Children, today we will be revising your chapter number 3 from your reader book called The Blind Man and the Elephant. So, children, today I will be telling you the main points of the chapter because we have already discussed this chapter in very much details. तो मैं आज आपको सिर्फ इसका main points बताऊंगी, alright? Now, let's start. तो हमने देखा कि in this chapter we have that there was a wise man. He came with an elephant called Gajju. It is not Jaggu, it is Gajju. G is G and J is J. Sorry, J. ठीक है? So it is Gajju. So named Gajju, he had come to the village. Now there were 4 friends who were blind. They really wanted to see the animal because it was the very first time that they could have ever touched an animal like that, and they really wanted to see how do he looks like, what is the image it looks like, because they were blind, so they could only imagine about it. All right, so one of them, the first one came, and also the Gajju was a tame animal. Tame means gentle animal, as in he never used to say anything to people who used to touch it or feel it like that, observe it. So he was a very gentle animal. Now the first one came and touched his leg and said it was like a tree. The second one came and said that it was like a rope. He came and touched his tail and said it was like a rope. The third one came and he said, you both are wrong, it is like a snake, because he had touched the trunk. Okay, here. Then the fourth one came. He said, no, it is like a fan, because he was touching the ear of the elephant. Now, okay. सो अब इन्होंने देखा, चारों लोगों ने क्या किया, वो लोग आए, उन्होंने एक एक बॉडी पार्ट टच किया और लड़ने लग गए. ठीक है कि नहीं, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ. नाउ दे ऑल बिगैन टू आर्ग्यू मतलब क्वारल और ऑल्टरकेशन. आर्ग्यू का मतलब ऑल्टरकेशन भी होता है. ARGUE, आर्ग्यू मीन्स ऑल्टरकेशन. ALTERCATION, ऑल्टरकेशन. नाउ जब वो लोग सारे लोग लड़ने लग गए, then the wise man came. Okay, as he is a wise man, he will tell something very wise. Okay, the wise man said that on seeing the friends fighting, the wise man came forward and told them, dear friends, each one of you is saying the right thing, but when your views are put into contest, they are wrong. ओके, नाउ ही सेज कि जब तुम चारों लोग ठीक हो, लेकिन जब हम तुम्हारे सारे व्यूज़ को एक साथ रखेंगे, कंटेस्ट करेंगे. ओके, कंटेस्ट का मतलब होता है आर्ग्यू अबाउट समथिंग. कंटेस्ट का मतलब होता है आर्ग्यू अबाउट समथिंग. सी हियर, कंटेस्ट करेंगे तो तुम सब लोग गलत हो गए, बिकॉज तुम लोगों ने सिर्फ एक एक पार्ट को, बॉडी पार्ट को टच किया. ओके, यू आर डिस्क्राइबिंग ओनली वन बॉडी पार्ट ऑफ द बिग एनिमल. You are not describing the whole animal, you are describing a part of it. Then he says that you all should pool your information. कि अगर आपके पास एक टीम है जो कि एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो अभी टीचर ने बोला या आपके बॉस ने बोला कि आप इन्फॉर्मेशन लेके आओ. तो आप लोगों ने क्या किया, मानो 4 मेंबर्स हैं उसमें, ठीक है, चारों मेंबर्स ने सिर्फ एक एक पार्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल ली. अब चारों लड़ने लग गए कि नहीं, मैं ठीक हूँ. अब वो चारों ठीक हैं, लेकिन उनकी जो नॉलेज है, उनका जो इन्फॉर्मेशन है, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में ठीक है जो कि उन्होंने स्टडी किया है. नाउ अगर पूरे मैटर का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उन सब के इन्फॉर्मेशन को हमें एक ही जगह रख के देखना पड़ेगा. द सेम वे जो 4 फ्रेंड्स थे, उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो सिर्फ एक बॉडी पार्ट के बारे में थी. तो द वाइज मैन सेड दैट यू ऑल शुड पूल द इन्फॉर्मेशन. ओके, पूल द इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि एक ही जगह डाल दो. होता है ना, स्विमिंग पूल होता है ना, स्विमिंग का मतलब तैरना, पूल का मतलब जगह. ओके, तो पूल कर दो मतलब एक ही जगह डाल दो. ऑलराइट, इंस्टेड ऑफ आर्गुइंग ओवर हु इज़ राइट, यानी कि
लड़ने की जगह आपको अपनी इन्फॉर्मेशन पूल करनी चाहिए। द 4 फ्रेंड रियलाइज देयर मिस्टेक, उनको अपना मिस्टेक थोड़ा समझ में आया 4 फ्रेंड्स को कि वी वर रियली सिली कि हमने एक बॉडी पार्ट टच किया एंड देन हमने पूरे एनिमल के बारे में अपना ओपिनियन बना लिया। तो दे फाइनली अंडरस्टूड द वाइज मैन एंड दे पूल्ड देयर इंफॉर्मेशन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ रिटन, लेट मी रीड अबाउट इट थोड़ा सा। Thus they were finally able to get a clear picture of the animal in their mind. So when they pooled their information, उनको माइंड में एक पूरी क्लियर पिक्चर आ गई एलिफेंट के बारे में। ओके, दिस इज़ हाउ ही लुक्स लाइक। उसके कान जो है वो फ़ैन की तरह है, उसका जो सूंड है वो स्नेक की तरह होता है, जो टेल है वो छोटा सा है रोप की तरह, और जो उसके लेग्स है वो ट्री की तरह एकदम स्ट्रेंथफुल हैं। ओके, द स्ट्रेंथ, they show strength. Okay, they are very heavy, huge and shape and really tall. All right, so they could get a clear picture of the animal in their mind. They understood that one should examine a matter from all sides and only then give his or her opinion. इसका मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, या फिर अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं या कोई मैटर को आप देख रहे हैं, तो उस मैटर को आपको पूरी तरीके से देखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं आपको मैसेज भेजती हूँ तो आपको वो ध्यान से सुनना चाहिए, करेक्ट, कि मैम ने क्या कहा है। आपको अपना एग्ज़ाम से पहले अपना आपको सिलेबस चेक करना चाहिए, डेट भी चेक करना चाहिए, ना कि सिर्फ सिलेबस देख लिया, डेट नहीं देखा। ओके, देन इट विल बी रॉन्ग, करेक्ट। सो द सेम वे जो मैटर है वो आपको हर तरफ से देखना चाहिए, उसके बाद ही अपनी ओपिनियन देनी चाहिए। ऑल राइट, therefore we should not quarrel with others who have different opinion, because everybody looks at the things from different angles. Now the wise man said कि ज़रूरी नहीं है कि जिससे मानो अभी लॉकडाउन चल रहा है, करेक्ट, कोविड है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि कोविड है तो ठीक है, माना कि बाहर सब कुछ बहुत ख़राब है, लेकिन लॉकडाउन इतना भी बुरा नहीं है, बिकॉज़ वी आर गेटिंग फैमिली टाइम। आफ्टर ऑल हम बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाते थे अपने पेरेंट्स एंड बच्चों के लिए, तो अब हमारे पास टाइम है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इट इज़ वेरी बैड बिकॉज़ हम काम पे नहीं जा पा रहे, हम पैसे नहीं कमा पा रहे, लाइक दैट, और हम लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे, मूवीज़ नहीं देख पा रहे। तो हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका अलग ओपिनियन है वो गलत हैं, वो भी ठीक हैं, वो भी करेक्ट हैं, लेकिन इन देयर ओन वे। ओके, सो वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियन। वी शुड नॉट ऑलवेज से कि हमारा ही ओपिनियन करेक्ट है। ओके, वी शुड बी लिटिल फ्लूइड इन आवर एक्सेप्टेंस ऑफ ओपिनियन। वी शुड बी एक्सेप्टिंग द अदर पीपल्स ओपिनियन ऑल्सो, not only ours. That is the moral of the story, children. Okay, and that's about it. इतना ही चैप्टर है, इतना ही है, एंड हमने वर्ड मीनिंग्स ऑलरेडी डिस्कस किया है। हमने पहले मैंने आपको आंसर्स भी दे रखा है, अभी आप सब लोग आंसर्स याद करेंगे, एंड चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक दिस ट्री, स्नेक, रोप एंड फैन, क्या क्या है ये सब क्या याद करना है आपको। ऑलराइट, and try to understand the moral of the story. Okay, and that's about it. That's all you have to learn in this chapter. Thank you so much, children.